हम्म. नमस्कार. मी संभाजी गाजवे मोटिवेशंस आपका हार्दिक स्वागत करता है. इस ये वीडियो से पहले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कार्मिकों या एम्प्लॉय को बहुत ही जो महत्वपूर्ण रहती है बातें, उससे मैं वीडियो के जरिए मैं मार्गदर्शन किया हूँ. तो अभी जो अपना पॉइंट है बोलने का या जो मार्गदर्शन करने का जो पॉइंट है, यह है कि बिहेवियर, जो भी कर्मचारी काम करता है तो अपने परिसर में या काम करने के जगह पर कैसे बिहेवियर होना चाहिए. तो उससे जो भी नैप्स या नेट्स के जरिए जो ज्वाइन हो जाते हैं, जो ट्रेनिंग या कोई भी कर्मचारी भी है, तो उसमें उन्नति कैसे हो सकता है. और ये जो उसमें परफॉर्मेंस ऑपरेशन में ये जो पॉइंट रहता है, तो इसके बारे में मैं कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ. कुछ एक 5, 6, 10 ऐसे पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है. बिहेवियर क्या है? प्रथमतः तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहेवियर यह है कि एक व्यवहार कैसा रहे. तो उसमें देखिए, बिहेवियर में उद्योग क्षेत्र में काम करने के व्यक्ति का व्यवहार पेशेवर, ईमानदारी और सहयोगी होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ईमानदारी और सहयोगी होना चाहिए. इसमें इस समय जब हम काम करते हैं तो वो समय हमें समय का पाबंदी होना चाहिए, समय को महत्व देना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए. दूसरों का सम्मान करने वाला सा अपना बिहेवियर चाहिए और अपनी गलतियों से सीखने वाला होना चाहिए. इसका मतलब, हम अभी नैप्स या नेट्स से ट्रेनिंग बोल के ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि हम BE किए हैं, बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं और कोई कंपनी में ज्वाइनिंग किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं. तो कंपनी में ज्वाइन होने के बाद जैसे हमारा जो सीखने का टाइम होता है, देखिए, जो इच्छा शक्ति और जिद्द, चिकाटी, जिज्ञासा, ये चीज़ से हमें काम सीखना चाहिए. और जो भी वो सीखते समय जो गलतियां होती है, वो गलतियां से ही हम सीखना चाहिए. मतलब एक गलती हो गई तो उसको दोबारा नहीं होनी चाहिए. उसको बोलते हैं गलतियों से सीखना. बोले तो हमें सीखने को ऐसे मिलता है, जैसे गलती हो जाती है तो हमें हमारे से सीनियर जो वरिष्ठ है वो हमें बोलता है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तभी वो अपना काम सही हो जाता है. तब वो हम पूरा अपना दिमाग में रखना चाहिए और वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम काम करना चाहिए. तब ऐसे ही हम गलतियों से भी सीख सकते हैं. इसका कहने का ये है. तो दूसरा जो पॉइंट है, पेशेवर जो रवैया होना चाहिए. कैसा होना चाहिए रवैया? पेशेवर होना चाहिए. काम के प्रति गंभीर, तत्पर और चौकस रहें. अपनी क्षमताओं को या अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए. विश्वास रखें और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें और वरिष्ठों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करें. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें. विनम्र रहे और अच्छा निर्णय लेने का
आप सीखें, आप नैतिकता से रहे, आप नैतिक होना चाहिए और उचित ढंग से कपड़े पहनना चाहिए। उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बोलते हैं कि जैसे जिस कंपनी में गए हैं तो उस कंपनी का पोशाक रहता है, उसके हिसाब से सही ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। जहाँ पे हम जो अच्छा प्रोफेशनल इसमें जा रहे हैं और रंगी बिरंगी कपड़े पहन के जा रहे हैं तो वो उचित नहीं होता है। तो ये सब जो है हमें सीखना पड़ेगा, तो ये ऐसा होना पड़ेगा। ये है पेशेवर रवैया, अपना रवैया कैसा होना चाहिए ये पॉइंट में बताया गया है। इसके बाद जो है कि ईमानदारी, हम कोई कंपनी के प्रति या कहीं भी जो जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उसके प्रति कैसे ईमानदारी होनी चाहिए। तो अपने काम के प्रति ईमानदारी रहे और सभी व्यावसायिक प्रथाओं में नैतिक रहे। जो नैतिक मूल्य है, जो भी अपने देश में या संविधान में 10 गावाभूत घटक और 10 नैतिक मूल्य है, तो उसकी जोपासना हमारा देश भी करती है, वो नैतिक मूल्य की। तो हम भी हमारे काम के जो प्रति जो नैतिक मूल्य का नैतिकता से रहना चाहिए। इसके बाद है जो है सहयोग। सहयोग जो है टीम वर्क में विश्वास रखे। सहयोग क्या होता है? तो सहयोग यह है कि हमारे टीम वर्क में विश्वास रखे, दूसरों के साथ मिलकर काम करें, दूसरों के साथ मिलकर काम करें। ऐसा नहीं है कि इसके साथ झगड़ा उसके साथ झगड़ा, ऐसा ये ऐसा है वो ऐसा है, ये ऐसा बात नहीं करने का। जो सबके साथ में मिल के काम करना और टीम में एक विश्वास रखना चाहिए और वैसा दूसरों के प्रति मदद करने की एक अपने भावना रहनी चाहिए। दूसरों के प्रति मदद करने के लिए हमेशा हम तैयार होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परफॉर्मेंस ऑपरेशन में आता है। जब 1 साल का अपना जो परफॉर्मेंस होता है तो उसका एक परफॉर्मेंस ऑपरेशन अपना कोई भी ऊपर वरिष्ठ जो है चेक करते हैं, तब हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो उसमें उसके आगे जो पॉइंट है सकारात्मकता। सकारात्मकता क्या होता है? जो हमारा दृष्टिकोण है सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक हमारी सोच होना चाहिए। जो भी कोई सामने वाला बोलता है तो उससे हम सकारात्मक में लेना चाहिए, तो उससे हमारी सोच होना चाहिए। ऐसा सोच रखे और काम के प्रति उत्साही रहे, नर्वस नहीं रहे, उत्साही रहने का काम के प्रति। जो भी कोई काम बोलता है तो हाँ करता हूँ सर, तो ऐसा उत्साही से बात करने का, नकारात्मकता से दूर रहे, दूसरों को भी प्रेरित करे। जो हम पॉजिटिव बोलते हैं इसको, पॉजिटिव जो है सकारात्मकता जो दृष्टिकोण है, उससे हम दूसरों को भी ऐसा सकारात्मक रहने के लिए या बिहेव ऐसा रखने के लिए प्रेरित करें। और इसके बाद जो है और भी जो पॉइंट्स है कि जैसे अपना में ईमानदारी हो गया, फिर सक्रियता भी होनी चाहिए। सक्रियता बोले तो क्या है? काम में सक्रिय रहे और समय पर काम पूरा करें। जो काम बोल दिया ना उसमें आप लगे रहो, सक्रिय रहो और वो काम पूरा करके छोड़ना है। फिर इसके आगे जाके और कौन से पॉइंट है? और बहुत सारे, जैसे संचार। हमारा संचार कैसा होना चाहिए? हमारा संचार जो है प्रभावी ढंग से संवाद करे और दूसरों की बात को ध्यान से सुने। इसको बोलते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। जो MBA को 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें चैप्टर भी है इफेक्टिव लिसनिंग। तो इफेक्टिव लिसनिंग सुनने को भी आना चाहिए, उसमें बहुत कुछ है। पहले तो हमें सुनना, किसी का सुनना सीखना पड़ेगा। अगर हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो उसका जो है हम हमारे दिमाग में रखेंगे और जो दिमाग में रखेंगे तो वही हम उसका अपने काम में या कहीं भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में अगर कोई पूछता है तो उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे ही नहीं, हम अच्छी तरह से सुना ही नहीं तो हम दिमाग में कहाँ रखेंगे?
अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर हम काम के प्रति कैसा उस मशीन का या ऑपरेशन है या कुछ भी है जो कैसा है सही ढंग से कैसा करेंगे, और वो सही ढंग से नहीं हो तो फिर आगे उसका प्रोडक्शन जो टारगेटेबल देना होता है वो नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद जो भी, तो अगर स्कूल में भी लागू पड़ता है, जैसे बच्चे हैं, पहले तो जो टीचर क्या बोलता है वो पहले सुनना चाहिए, सुनने के बाद में वो दिमाग में रखना चाहिए, फिर दिमाग में रखने के बाद जब एग्ज़ाम आती है, प्रेजेंटेशन आता है, तब उस टाइम में लिखना चाहिए। ये कहीं भी यूज़ होता है ये पॉइंट। तो इसमें जो है संचार, हमारा संवाद प्रभाव ढंग से होना चाहिए, और दूसरे के प्रति जो बात है वो हमें ध्यान से सुनना, वो सुनने का भी एक कला होता है, वो अच्छी तरह से सुनना चाहिए। फिर समायोजन। अब समायोजन क्या है? तो बदलते माहौल के साथ समायोजित होने की क्षमता रखें। देखो, माहौल जो है हमेशा एक ही नहीं रहता है, ध्यान में लीजिए, कभी माहौल चेंज हो जाता है। तो बदलते माहौल के साथ अपने को समायोजित होना, ये जो अपने होने की जो क्षमता है उसको बनाए रखना पड़ता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? और है जिम्मेदारी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आगे का, जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने को जो जिम्मेदारी दिया है, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको, वो क्या है वो समझे और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करना है। प्रयास क्या करना ही पड़ेगा, करना है, तभी तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो इसके बाद सम्मान रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। अपने जो सहकर्मियों हैं या वरिष्ठों हैं और अधीनस्थों हैं, अधीन स्थानों का सम्मान करें। बोले तो अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों और अधीनस्थों का सम्मान करें। ये अपना सम्मान जो पॉइंट है इसमें आता है कि सबका हम सम्मान करना चाहिए। फिर और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें सीखने की इच्छा चाहिए। देखिए, जब आदमी बूढ़ा भी हो जाता है तब भी एक स्टूडेंट ही होता है, तो हम खुद में, हमारे में एक सीखने की जो इच्छा है वो रखना चाहिए, वो जरूरी है। जब आदमी बूढ़ा भी हो जाता है तभी भी हमें कोई नई चीज़ जो आती है तो उसे सीखने की हमें इच्छा होनी चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखे और अपनी गलतियों से सीखे। बोले तो देखिए, जब कोई प्रोफेसर है वो बूढ़ापन में भी पीएचडी करता है, तब भी वो एक टीचर का वो भी स्टूडेंट होता है। बोले तो उस टाइम में भी वो क्या है, स्टूडेंट है, तो उस टाइम में भी वो सीखने की इच्छा रखता है, वो तो तभी वो सीख पाता है। तो काम करने के समय में भी या काम करने के स्थिति में भी वही है कि हमेशा कुछ ना कुछ, देखिए अभी जैसे नया कुछ चेंजिंग होता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम पीएफ का जो चालान है जो मैनुअली सबमिट करते थे रिटर्न, लेकिन उसमें क्या हो गया, 2012 में चेंज हो गया, पूरा ऑनलाइन हो गया। फिर उस टाइम में भी जो 10-10, 12 साल, 15 साल से जो काम करते आ रहे हैं एक्सपर्ट, वो भी पूरा उसको भी सीखना पड़ रहा है। उस टाइम में उनको भी सीखना पड़ा, हमें भी सीखना पड़ा था उस टाइम में। तो ये जो चीज़ है वो हमेशा चेंजिंग होते रहता है। अब जैसे ईएसआईसी का पोर्टल ले लो, उसमें हमेशा उसका लुकआउट चेंज होता रहता है। फिर वो नए हर 2-3 महीने में कुछ का जो नया आता रहता है। तो ये सब जो चीज़ है तो उसमें हमें सीखते तो हमेशा हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और सीखने का वो जो गुण है वो हमेशा हमारे में होना चाहिए। तो जो हमारा पहले जो गलती हो गया, उससे हम क्या गलती हो गया, तो वो गलती दोबारा आगे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमें वो गलती से भी हम कुछ सीख सकते हैं। और इसके बाद में और क्या चाहिए आगे? तो बिहेवियर, अपना जो पॉइंट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है बिहेवियर, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए।
तो इसके बारे में जो चल रहा है, तो उसके आगे है धैर्य। धैर्य रखे और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहे। जैसे कभी कभी परिस्थिति तो सदा या हमेशा अच्छी आती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। कभी कभी मुश्किल परिस्थिति आती है, तो ऐसे में धैर्य रखे और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखे या शांत रहे। संक्षेप में कहना यह है कि एक सफल कर्मचारी वह है जो न केवल अपने काम में अच्छा हो, बल्कि एक अच्छा इंसान भी हो। हमारा काम तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन हम एक इंसान है, ये हमें इंसान के तरह जो होना चाहिए। जैसे कि हमारा देश भी देखो, जो नैतिक मूल्य है उसी का ही पालन करता है। देखो, हमारा नागरिक बोल के हमें देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। वही है नैतिक मूल्य। क्या है? यही है, देश के प्रति देश प्रेमी होना चाहिए, देश निष्ठा होना चाहिए। तो देश निष्ठा नहीं है तो अगर देखो 1993 में देखो बम विस्फोट हो गया, उसमें देशद्रोही के इसमें उनको जो अच्छे अच्छे फेमस लोगों को भी अटक होना पड़ा, जो काम करने वाले, आपको मालूम ही है। तो वही है, जो देशद्रोही नहीं होना, देश प्रेमी या देश निष्ठित होना चाहिए। यही एक राष्ट्रीय मूल्य है। ऐसे ही जो नैतिक मूल्य है बहुत सारे हैं, ऐसे 10 है टोटल। तो संविधान भी उसका उसी के हिसाब से उसमें लिखा है, तो उसके हिसाब से भी देश चलता है। तो ऐसा जो है, अपना काम के बारे में भी, काम करते समय में भी अपन नैतिकता से रहना चाहिए। उसमें अपना जो अपन जहाँ पे पैसा कमा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमें एकनिष्ठ होना चाहिए। और जैसे देशभक्त है, तो वैसे हमें काम भक्त भी एकनिष्ठता से काम करना चाहिए। तो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।